क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने ब्रह्मांड को माप लिया केवल 3 पग में, और वो भी एक बालक के रूप में? ये है वामन अवतार, भगवान विष्णु की ऐसी लीला जहां अहंकार भी सिर झुकाता है। बहुत समय पहले असुरों के वीर और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने धरती और स्वर्ग पर अपना परचम लहराया। बलि कोई क्रूर राजा नहीं था, वो था धर्मपरायण, दानी और प्रजावत्सल। उसकी ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता का साथ कभी कभी अहंकार को जन्म देता है। बलि ने इंद्रलोक पर चढ़ाई की, देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवता विष्णु के द्वार पर पहुंचे। हे श्रीहरि, धर्म डगमगा रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, रक्षा करें। भगवान मुस्कराए और बोले, इस बार शक्ति नहीं, विनम्रता से धर्म की स्थापना होगी। भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया, एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में। हाथ में कमंडल, सिर पर छत्र और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उधर बलि ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जहां ऋषिमुनियों को स्वेच्छा से दान दिया जा रहा था। तभी वह बालक वामन वहां पहुंचा। बलि ने उसे देखा और हर्षित हो गया। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, जो चाहो मांगो, मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वामन बोले, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा, 3 पग? कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगते? 1 महल, 1 ग्राम, कुछ भी? वामन बोले, जो मांग रहा हूं वही पर्याप्त है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। बलि मुस्कराया और बोला, यदि भगवान मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूं? बलि ने वामन को 3 पग भूमि का दान दे दिया। और तभी वह अद्भुत दृश्य घटित हुआ। वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका सिर आकाश से भी ऊपर, चरणों से पाताल तक। एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं था। भगवान ने पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं बलि? बलि बोला, प्रभु आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रख दिया। उस क्षण बलि का अहंकार मिट गया और उसमें पूर्ण समर्पण की शक्ति जाग उठी। प्रभु ने कहा, बलि, तेरी भक्ति अमर है। अब तू पाताल लोक का राजा बनेगा और मैं स्वयं वहां तेरा द्वारपाल बनकर रहूंगा। बलि झुक गया और इतिहास में उसका नाम सबसे बड़े दानवीरों में अमर हो गया। इस कथा में हमें यही सिखाया गया, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति और समर्पण ही ईश्वर को प्रिय हैं। और जब भगवान किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उन्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए लेते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय वामन भगवान और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि, जय वामन भगवान।